Dear student, this is chapter 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपका, जिसको कृषि प्रबंधन बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है आपका चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे आपके जो भी आपके कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, आपको पता है कहाँ से आते हैं। दे कम फ्रॉम दी, आप 6-7 क्लास में पढ़ के आए हो, दे कम फ्रॉम दी एनिमल सोर्सेस एंड प्लांट सोर्सेस। ओके, तो एनिमल सोर्सेस में आपको क्या क्या मिला था? फ्लैश, ओके, मीट हो गया, वही फ्लैश या मीट हो गया। फिर उसके बाद एग है, मिल्क है। ओके, दिस इज़ योर क्या है आपके एनिमल प्रोडक्ट। एंड प्लांट प्रोडक्ट में क्या है आपकी जितनी भी टाइप की सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके कहाँ से आते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं आपकी इसी प्लांट रिसोर्सेज से। ओके, ये सब दीज ऑल आर कम फ्रॉम दीज क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, ये क्रॉप प्रोडक्शन आपका वेरियस टाइप का होता है, जिसमें आपकी बेसिक आपने नाम सुना होगा बचपन में भी, या आपने घर वालों से रबी की और खरीफ की फसल और उसके बाद जायद की। तो ये क्या होती हैं? क्रॉपिंग होती है। और क्रॉप होता क्या है? क्या है? डेवलपमेंट ऑफ या ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट इन लार्ज एरिया। ठीक है, मीन्स जो आप गेहूं की खेती या वीट की क्रॉपिंग देखते हो तो क्या देखते हो? काफ़ी बिग एरिया में क्या है, सिर्फ उसी के प्लांट लगे हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न में, एक मैनर में क्या है, पौधों को उगाना क्या कहलाता है? क्रॉपिंग कहलाता है। अब उसमें आपकी चाहे सीरियल्स आ जाएं, अनाज आ जाए, किसी भी तरह की दाल हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह की वेजिटेबल्स हैं, वो सब क्या कहलाएगा? दीज ऑल आर कम इन दी क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में आप जानते हो पहेली एंड पूजो क्या है आपके? ये दो कैरेक्टर हैं जो ईच एंड एवरीथिंग को क्या करते हैं? को रिलेट करते हैं विद योर ओरिजिनल लाइफ। मीन्स ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपकी डे वाइज लाइफ में काम आते हैं और जिससे आपको बहुत ईजी होगा समझने में। ओके, तो जैसे मैं ही आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लूँ कि आप जो रोटी खाते हो वो कहाँ से आती है, तो आप सीधे बोलोगे कि वो कहाँ से आई? वीट से बनी है। ठीक है, अब वीट कहाँ से आया? ये आपका क्या है? दीज आर आपकी क्रॉप है, और ये कैसी क्रॉप है? रबी की क्रॉप है। ओके, तो दीज आर दी कोरिलेशन योर क्या कहते हैं आपकी जितनी भी क्या है स्टडी आप कर रहे हो बुक से, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको आप अगर अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो तो दिस इज़ बेनिफिशियल। एंड ये क्या होगा? तब ये आपका कंप्लीट होगा। जब तक उसकी एप्लीकेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका कुछ भी पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो प्लांट क्या करते हैं अपना, ये सीरियल्स और ग्रेन्स बनते कैसे हैं? आपने सोचा कभी फ्रूट्स कैसे बनते हैं? तो ये जो इनका डेवलपमेंट होता है, ईच एंड एवरी प्लांट हैविंग 3 बेसिक पार्ट। पहला क्या है? लीफ। ठीक है, फर्स्ट क्या है? लीफ का होना। फिर उसके बाद क्या है? रूट का होना। ठीक है, रूट के बाद क्या है? स्टेम। ठीक है, और स्टेम के बाद ये रूट्स लीफ से ही यहाँ पे क्या बनता है? इन्फ्लोरेसेंस बनता है। इस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है? बर्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, बर्ड के साथ सीड का फॉर्मेशन, फ्लावर का फॉर्मेशन। तो ये जो रीज़न है, यहीं पे आपको सीरियल्स और ग्रेन्स यहीं पे मिलते हैं। और ये प्लांट बेसिकली क्या है आपके? ऑटोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक हैं क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से, बाय द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और CO2 की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और मिनरल की प्रेजेंस में। दिस इज रॉ मटेरियल एंड क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में होता है। दे कैन गेट एनर्जाइड, और मिनरल कहाँ आता है? वाटर के साथ मिनरल आ जाता है सॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है, मीन्स मिनरल में आपके आयरन हो गए, जितने भी माइक्रो या मैक्रो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं डिजॉल्व फॉर्म में वाटर से यहाँ पे पहुँचते हैं। और सनलाइट से क्या मिलती है? एनर्जी। और जिसकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं और उसी को स्टोर करते हैं। और वो जब एक्सेस अमाउंट में स्टोर होता है तो वो क्या बनाता है? सीड बनता है, क्रॉप बनेगा, या आपके फ्रूट्स बनेंगे। ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बडिंग एंड फ्लावर। ठीक है, और जो प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कौन कौन होते हैं? ओवरी होती है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। तो पार्ट ऑफ फ्लावर मैंने पहले ही पढ़ाया है, आप उसको देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। जिससे यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और उस एम्ब्रियो से दो चीज़ें बनती हैं क्या? आपकी सीड का फॉर्मेशन होगा एंड
फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अदरवाइज लीफी प्लांट भी हैं, मीन्स जिनकी आप वेजिटेबल खाते हो, जैसे स्पिनिच है, ठीक है, कैरेट वगैरह है, ये सब उनके क्या है, आप लीफ भी खाते हो, अदर भी वेजिटेबल्स हैं, और उनका क्या होता है, फ्रूट होता है, जो जैसे आपके वाटरमेलन हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटरमेलन हो गए, और क्या है, जो आपकी लेडी फिंगर्स हो गई, पोटैटो हैं, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सब वेजिटेबल्स में आती हैं, बट उनकी क्या है, ओरिजिन थोड़ी चेंज है। जैसे पोटैटो आपका ट्यूबर होता है, दिस इज फॉर्म ऑफ रूट, ठीक है, एंड अदर क्या होते हैं, लीफी होते हैं, स्टेम खाते हैं, फाइबर। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट, आप जाओगे कंपोनेंट ऑफ फूड में, वहाँ पे बता रखा है, उसको देख लेना आप। तो जिससे हमको क्या मिलते हैं, फूड मटेरियल मिलते हैं, ओके। देन यूटिलाइज ऑर्गेनिज्म कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शन। तो हमारी जो बॉडी में क्या है, बहुत टाइप के बॉडी फंक्शन है। तो हमारे जो बेसिक फिजियोलॉजिकल फीचर हैं, क्या है, फिजियोलॉजिकल जो फीचर हैं हमारे, उनका क्या वर्क होता है, दे परफॉर्म बाय दी ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम कौन कौन सा है, पहला है हमारा डाइजेशन, ओके। डाइजेशन से ही क्या होगी, हमारी ग्रोथ होगी, डाइजेशन है, डाइजेशन से हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है, कुछ भी फूड जो हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब होगा डाइजेशन के थ्रू, फिर वो हमको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, एंड आफ्टर न्यूट्रिशन हमको क्या मिलता है, फिर ये सर्कुलेट होगा बाय दी सर्कुलेटरी सिस्टम, इट गेट सर्कुलेट इन योर बॉडी, ओके। सर्कुलेशन के बाद ये क्या करेगा, आपकी में रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंड देन क्या है आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद डिकम्पोजिशन होता है सेल्स का, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं किसकी वजह से होती हैं, आपको अगर फूड मटेरियल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सारी वर्क फंक्शन कोई भी प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप रिस्पायरेशन नहीं कर पाओगे, ओके। फूड कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा तो आप डाइजेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आप क्या है, जो आपको वाटर और मिनरल के बाद इनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन नहीं कर पाओगे। तो सभी क्या हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, फूड से आता है, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। क्रॉपिंग से तो हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, और प्लस प्लांट भी अपनी ग्रोथ कर रहा है बाय दी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हम उसको खा रहे हैं, तो हम हर्बीवोर्स एंड हेटेरोट्रॉपिक कहलाएंगे, ठीक है। मीन्स एनिमल्स हर्बीवोर्स कहलाएंगे जो सिर्फ लीफ खाते हैं, और हम ह्यूमंस क्या है, हेटेरोट्रॉपिक हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या है, ये एक तो देख लें, सिंस ऑल नीड फूड प्रोवाइड फूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हाँ, अपनी कंट्री में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, और सभी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो किस फॉर्म में मिलता है हमको, फूड के फॉर्म में। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस लार्ज स्केल, और इसी को क्या कहते हैं, लार्ज स्केल पे इसी को कहते हैं क्रॉपिंग, ओके। और ये क्रॉपिंग जब क्या की जाती है, 1 बाय 1 पैटर्न में की जाती है, तो देन इज कॉल्ड क्रॉपिंग मैनर, ओके, या पैटर्न बोलते हैं, या अल्टरनेशन ऑफ क्रॉपिंग बोलते हैं। मीन्स पहले आपका वीट को लगाना, फिर राइस को लगाना, फिर मस्टर्ड को लगाना, फिर लेगुमिनस प्लांट को लगाना, इस तरीके। तो जब 1 बाय 1 सीज़न के हिसाब से, सीज़न होता है ना, आपका वेदर चेंज होता है, विंटर समर, तो उसके हिसाब से जब हम क्रॉपिंग करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। और जब 1 बाय 1 लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, मीन्स 1 बाय 1 जब वो आएंगी तो अल्टरनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम आने से पहले, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस पढ़ने से पहले ये देख लेंगे क्रॉपिंग होती क्या है। जो लार्ज अमाउंट में होती है उसको क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब आ जाओ, व्हाट इज़ क्रॉपिंग, इसका मैंने एक लेक्चर और दिया है, तो वो आपकी रेफरेंस बुक का है, उसको आप, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, उसे देख लीजिएगा, वहाँ पे भी है व्हाट इज़ क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग क्या है, व्हाट इज़ क्रॉपिंग, क्रॉपिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर, क्रॉपिंग होती क्या है, सॉइल को प्रिपेयर करना, ओके। प्रिपेयर सॉइल, सॉइल क्या होगी, इसको प्रिपेयर करना, और इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या होती है, ये हो गया। इसमें बहुत सारी मेथड्स होती हैं, सोइंग करना,
पहले तो इसको ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है। ड्रिलिंग करेंगे मीन्स गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद क्या होगा, इसकी जो आउटर लेयर है उसको क्या करेंगे, रिमूव करके उनमें फिर क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र को डालते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है और नहीं है तो फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। सोइंग मीन्स सीड को बोना, सीड्स को लगाना या बोना, ये क्या कहलाएगा, सोइंग कहलाएगा। देन फिर क्या है, इसको ग्रो करने देंगे और इसमें क्या होगा, ड्रिपिंग मेथड से या आपकी जितनी भी कल्टीवेशन मेथड होती हैं उससे क्या करेंगे, सिंचाई जिसको बोलते हो ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाटरिंग सिस्टम होगा, वाटर देंगे। पानी देने के बाद फिर क्या करेंगे, इन प्लांट्स को ग्रो होने देंगे। फिर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का जब भी थोड़े ग्रो हो जाएंगे, अच्छी खासी लीफ और इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगी, तब इसमें क्या करते हैं, पेस्टिसाइड या आपके डीडीटी स्प्रे वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट इन प्लांट की ऊपर की परत को बेकार ना करे। क्योंकि जब तक बडिंग नहीं होगी, इन्फ्लोरेसेंस में सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्लावर जब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद फिर इसको ग्रो करने देंगे। आफ्टर मैच्योरिटी फिर क्या होगा इसकी, हाँ, फिर इसको क्या करेंगे, इसकी कटिंग होगी और कटिंग के बाद उसका क्या होगा, इसको कलेक्ट करके एक जगह पे रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद फिर क्या होती है, इसमें से सॉर्टिंग एंड सिलेक्शन करते हैं, मीन्स रिमूवल ऑफ, थ्रेसिंग मेथड भी होता है, यूज़ होता है। थ्रेसिंग मीन्स रिमूवल ऑफ आपका जो प्लांट है उससे स्टेम को, और जो इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट होता है, बार्ले वगैरह, उसको अलग करना, जिसको आप बाली बोलते हो, ठीक है। ऊपर का जो पैडी वाला रीजन होता है उसको अलग करना है, वो थ्रेसिंग मेथड से होता है। थ्रेसिंग मशीनरी हो गई। और जब क्या कहते हैं, ऐसे हैंड से भी होता है, विनोइंग मेथड से भी होता है। विनोइंग से क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम दी सीड्स। तो ये सब आप 7th में पढ़ के आए हो, ठीक है, 7th क्लास में। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, फिर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सीड, और फिर उसकी क्या कर दी जाती है, मार्केटिंग। तो ये क्या होगा आपका, दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्रॉपिंग, ठीक है। इस तरीके से खेती की जाती है किसी भी लैंड मास एरिया में, लार्ज स्केल में। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं, इन्हीं प्लान को ग्रो कराना लार्ज स्केल पे, ये प्रैक्टिसेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टिल 10,000 साल पहले से, मीन्स 10,000 BC, जब आप देखोगे वहाँ पे जाओगे आप, आपकी जो मेडवल हिस्ट्री है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एशियन टाइम है, वहाँ पे आप जब स्टडी करोगे किसकी, स्टोन एज की, जिसको पाषाण काल कहते हैं, तो वहाँ पे आपके क्या है, स्टोन एज में प्रूफ मिले हैं किसके, ग्रेन्स के, राइस और वीट के ग्रेन्स मिले हैं। फिर वो न्यू आपकी प्री हिस्टोरिक में आओगे, नवपाषाण काल में, तो वहाँ पे पूरी प्रूफ मिले हैं कि लोग खेती करते थे। तो वहीं से स्टार्ट हुई है हमारी खेती करना, ठीक है, मीन्स क्रॉपिंग करना, जिसमें वेजिटेबल्स और क्या है, स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, वेजिटेबल को ग्रो कराते थे, ठीक है, ग्रेन्स को ग्रो कराते थे, और हंटिंग करते थे एनिमल्स की, और इससे ये क्या करते थे, अपना फूड कंप्लीट करते थे, ठीक है, और न्यूट्रिशन करते थे क्रॉपिंग के साथ साथ। क्योंकि क्रॉपिंग की बहुत इनको नॉलेज नहीं थी, तो इनका बेसिक जो डिपेंडेंट था क्या था, हंटिंग, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट हुआ किसका, एग्रीकल्चर का। व्हेन द प्लांट सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट लार्जेस्ट, मीन्स एक ही तरह का पौधा, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, एक कहीं पर लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रॉपिंग कहलाता है। ये तो हो गया इतना, ठीक है। अ टाइप्स ऑफ सीरियल्स, ग्रेन्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन मीन्स क्या होता है आपका, इंडिया में आपको पता है 4 to 5 टाइप की आपकी क्या होती है, सीजन होती हैं, विंटर, समर, ओके, आपका ऑटमन हो गया, और आपकी ये जो हीट टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से जितने भी आपके सीज़न हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्रॉपिंग होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, हमारी इंडिया क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सीज़न होते हैं, और उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी का होना, ठीक है, टेम्परेचर का लो हाई होना, रेनफॉल होना। जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, राइस की क्रॉपिंग की जाती है, क्योंकि इसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है ड्रिपिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिंचाई के लिए जब बारिश का टाइम होता है तो इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। और फिर जो मिड अक्टूबर नवंबर का होता है तब वीट के लिए, ओके, मिस गेहूँ की खेती की जाती है। तो आइदर अ रिच, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे।
Either a rich variety of crop grow in different part of country despite diversity, two both cropping pattern are identified। तो इंडिया में क्या है, दो ये क्रॉपिंग पैटर्न के बेसिस पर टू आपकी जो बेसिक हैं खरीफ की और रबी की, ये क्या की जाती हैं, क्रॉपिंग की जाती है। और जो क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका एग्रो इकोनॉमी चलता है इंडिया का, ठीक है। और इसी पे सारा न्यूट्रिशन हमारा डिपेंड करता है। आपका जो वीट है और राइस का प्रोडक्शन, ठीक है, वीट और राइस का प्रोडक्शन। तो इसमें जो कल्टीवेशन की जाती है लार्ज एरिया में ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, जो हमारा लैंड मास एरिया है उसमें वैरायटी होती है लैंड की और किस तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं, सारी चीज़ें। ओके, तो क्रॉप विच आर शो इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ। जो रेनी बारिश के सीजन के आसपास जो की जाती है उसको क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं, ठीक है। रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम दी जून टू सितंबर में होती है, ठीक है। तो जिसमें आपके क्या आ जाएंगे, पैडी आ जाएंगे, मेज, सोयाबीन, ओके, और ग्राउंड नट और कॉटन एंड आपकी ये खरीफ आ जाएगी। ओके, तो ये सब क्या होती हैं, खरीफ की फसल होती हैं, ठीक है। कॉटन आपका क्या है, जिससे आपकी ये गॉसिपम सटाइवम होता है, जिससे आपके जो जितने भी क्लोथ मटेरियल बनते हैं। फिर रबी की है, इसका टाइमिंग होता है अक्टूबर से मार्च और ये कब होता है, विंटर सीजन में। ओके, ये क्या है, विंटर सीजन में। और जिसमें क्या है एग्जाम्पल, आपके बेसिक एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वीट हो गया, ग्राम हो गया, वीट मीन्स गेहूँ, ग्राम मीन्स आपका चना हो गया, पी मीन्स आपका ये आपके पाइसम सटाइवम मीन्स मटर है, ठीक है। ये किक्कर एरिटनम है, एंड ये क्या है, मस्टर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, सरसों बोलते हैं। लिंसीड ऑयल है, ये जिनसे क्या है, अलसी का सीड वगैरह, ठीक है। तो ये सारी खेती आपकी कब होती है, रबी की क्रॉप से होती है, बिसाइड द पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। और इसी के साथ साथ समर जैसे ही आएगा तो इन्हीं के साथ जैसे इनकी कटाई स्टार्ट होगी, और कटाई के साथ क्या होगा, इसकी स्टार्ट हो जाएगी क्या, खेती, जिसमें आप पल्स को ग्रो करते हैं और उनके साथ कुछ कुछ वेजिटेबल्स लगा देंगे, और जो क्या कहलाएगा, समर सीजन कहलाएगा। ओके, द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन विंटर सीजन। पैडी विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो करता है, क्योंकि इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी जो सिंचाई होती है ड्रिपिंग के लिए बहुत सारा वाटर की ज़रूरत होती है, इस वजह से देयरफॉर दे कैन ग्रो एंड रेनी सीजन, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व several एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, कल्टीवेशन मीन्स इन्हीं क्रॉप को ग्रो कराना, ग्रो कराने के बाद इनकी कटाई और इनको देख रेख करना, ये सब किस में आ जाता है, कल्टीवेशन में आ जाता है, ठीक है। अब ये इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, कट करना, फिर उनकी ब्रेन लेयर को अलग करना, सीड्स को सेपरेट करना, एक्सेट्रा। दोज कैरीड आउट गार्डनर इवन यू बाई व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट। ये आपके गार्डन में भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर ऑर्नामेंटल प्लांट जो ग्रो कराते हैं हम वहाँ पे हाउस में भी कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है ऑन यू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या आपकी क्रॉप है वो आप कहाँ पे किस एरिया में करा रहे हो। कुछ लोग आपकी क्या होती है, किचन गार्डनिंग भी करते हैं, ठीक है। तो वो क्या आती है, जिसमें आपके स्पाइसेस का ग्रो कराना, स्पाइसेस हो गई, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स जो हम घर पे ही ग्रो कराते हैं, तो वो सब क्या होती हैं, आपकी किचन गार्डनिंग या जिसको आप होम गार्डनिंग भी बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ये फॉलोइंग स्टेप हैं जो इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैं भी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, सॉइल को प्रिपेयर करना बाय द ड्रिलिंग और यूजिंग फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा। देन सोइंग करना, सोइंग मीन्स बोना, मीन्स सीड्स को लगाना। अब वो हैंड मेथड से भी लगा सकते हो डायरेक्ट, और प्लस मशीनरी भी यूज़ होती हैं। तो मशीनरी टाइम टेकन नहीं होती है, और ह्यूमन मैन पावर में क्या होती है, टाइम टेकन होता है, ठीक है, जब हम खुद से लगाते हैं। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर मीन्स आपकी जो ह्यूमस वगैरह है उसको लगाना, मैन्योर आपकी नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं, और ये फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं। ओके, एंड देन इरिगेशन करना, इरिगेशन मीन्स वही सिंचाई है। फिर आपकी अभी जो रिसेंट की इरिगेशन है उसमें कौन सी, ड्रिपिंग मेथड यूज़ होता है। देन प्रोटेक्शन एंड फार्मिंग ऑफ सीड, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सॉरी वीड्स क्या होते हैं, दिस इज अनवांटेड, ये क्या होती हैं, एक सेकेंड, ये वीड्स क्या होती हैं, अनवांटेड ग्रोथ ऑन द लैंड, ठीक है, अनवांटेड ग्रोथ ऑन द लैंड
मीन्स जो देखा होगा साइड साइड में छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, और उनके ग्रो करने जाने से क्या होता है, ये जो सॉइल का न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और जो बेसिक न्यूट्रिशन है तो हमारे प्लांट को नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये वीडीसाइड्स क्या होते हैं, कहीं भी ग्रो करने वाले होते हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और क्या होती है, सॉइल की लेयर पे फैल जाते हैं। तो इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे आपके डीडीटी हैं और 2,4-D नाइट्रो आपके कंपाउंड है, ये सब क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी वीडीसाइड्स। फिर इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग एंड रिमूवल ऑफ हस्क ऑन ब्रांच, ठीक है, मीन्स पील्स, जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके पील्स का रिमूवल करना, स्टेम का रिमूवल करना, और क्योंकि हम स्टेम और लीफ के साथ उसको नहीं रख सकते हैं, लीफ में स्पॉइलेज हो जाती है, स्टेम में भी, ठीक है, और ड्राई वेट भी बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, सीड को सेपरेट करते हैं बाय द वेरियस मेथड, विनोइंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, एंड आपकी ओके। तो ये सारी मेथड से इसको हम अलग करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज कहाँ करते हैं, आपके फार्म हाउस वगैरह होते हैं क्रॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे इसका स्टोर करते हैं। तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्रॉपिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न एंड प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।